हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? माँ की शक्ति आपके साथ चल रही है, माँ की साधना आप कर रहे हो, तो क्या आपकी परीक्षा होगी? और परीक्षा होगी तो कैसी होती है, किस हद तक होती है, कैसे समझ में आएगा कि माँ की परीक्षा ही हो रही है, कैसे समझ में आएगा क्या करना है उस परीक्षा के दौरान? गुरु नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। देखो, कभी भी माँ एक बच्चे की परीक्षा नहीं लेती है, परीक्षा प्रकृति ले रही होती है। क्यों? आपने किसी जन्म में कुछ काम किया था, किसी को मारा था, कुछ करा था, नहीं करा था, वो सारा लेखा जोखा अब खुलेगा जब आप साधना मार्ग में आओगे। जितने भी लोग मोक्ष के रास्ते पर आते हैं उनका रास्ता बहुत कठिन हो जाता है। वो एक एक दिन ऐसे चिंताओं में गुजारते हैं, मैंने देखा है। साधना लाइन में हो, भक्ति मार्ग में हो, साधना कर रहे हो, शक्ति चला रहे हो, सवारी आ रही है, ये बात समझ लो कोई आपका खुद का है नहीं। जिस संसार के बारे में आप इतनी चिंताएं करते हो, जिस रिश्तेदारों के बारे में आप इतनी चिंताएं करते हो, वो बहुत खुश हैं। आप कुछ हो तो वो आपके कदमों में है, आप कुछ नहीं हो तो वो आपके सर पे बैठे कि कुछ करता नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि अपना नाम बनाना आपके हाथ में, बिगाड़ना आपके हाथ में। जब माँ की परीक्षा चलेगी, माँ हमेशा आपके साथ सपोर्ट सिस्टम में खड़ी रहती हैं। प्रकृति को जो आपने दिया था, फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़का है जिसने दारू पी के, नशा करके किसी पॉजिटिव स्थान पर टॉयलेट पास कर दिया, या कोई वट के वृक्ष के नीचे या कोई पीपल के वृक्ष के नीचे, वहाँ पे इतनी सारी शक्तियाँ विराजित होती है। अगर एक लड़के ने वहाँ पे टॉयलेट पास कर दिया गलती से ही सही, उसके साथ कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज लग जाएंगी जो उसका नुकसान करेंगी। नहीं भी लगी तो उसको श्राप मिल जाएगा, नहीं भी कुछ हुआ तो उसको अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा, लेकिन चुकाना पड़ेगा। इसीलिए साधना के समय पे हिसाब किताब होता है। जब कोई इंसान साधना लाइन में घुसता है, शुरू के दिनों में उसका दिमाग खराब हो जाता है, उसके सारे रिश्ते ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं, सारे रिश्तों में खटास आ जाती है, कोई उससे ढंग से बात नहीं करता, सारे पैसों की दिक्कतें, जहाँ से पैसा आ रहा होता है, जहाँ इन्वेस्टमेंट करता है वहाँ डूब जाता है, जहाँ कुछ भी अच्छा करने जाता है वहाँ ख़राब हो जाता है, रिलेशनशिप ब्रेक्स हो जाते हैं, डाइवोर्सेस हो जाते हैं, पार्टनर है, पार्टनर छोड़ के कुछ समय के लिए दूरी पे चला जाता है, कार्मिक रिश्ते बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, कार्मिक कनेक्शंस ओपन हो जाते हैं, जितने भी कर्माज हैं आपके सारे रास्ते खुल जाते हैं, जितने भी कर्मा आपके रास्तों में बाधित थे वो सारे आ जाएंगे इसी समय। ये होती है परीक्षा। लेकिन माँ परीक्षा नहीं लेती है, माँ हमेशा आपके साथ चलती है, तभी आप ये परीक्षा से गुजर पाते हो और एक अच्छा आदमी बन पाते हो। अगर आपके अंदर पेशेंस लेवल है, आपके अंदर धैर्यता है, आपका यही टेस्ट होता है, आपको यही देखा जाता है परीक्षा में कि अगर आपके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम का भंडार डाल दिया तो भी आप एक सच्चा रास्ता चुनते हो या आप शॉर्टकट मार के निकलना चाहते हो। हमेशा यही चीज़ आपकी देखी जाएगी। आपको कभी भी जो भी चीज़ों का धक्का दिया जाएगा, जो भी चीज़ आपको बोलते ना परेशानी में डाला जाएगा, तो आपके लिए दो रास्ते हमेशा ओपन कर देगी माँ भगवती, एक अच्छे का और एक बुरे का। आपने अगर अच्छे का रास्ता बार बार चॉइस किया, हर प्रॉब्लम में जाके चॉइस किया, तो आप बहुत आगे चल के एक नेक इंसान बनते हो और बहुत नाम कमाते हो। दुश्मन बहुत होंगे, नो डाउट, बहुत दुश्मन बनेंगे आपके, लेकिन आपका एक खुद का परिवार भी बनेगा जो आपने अपने ईमानदारी से कमाया था। संसार के बारे में सोचते थे, संसार के बारे में सोचना छोड़ दोगे, आपको कर्म धर्म का ज्ञान आने लग जाएगा, आपके चक्रास खुलने लग जाएंगे, आपका क्राउन चक्र से आपको ज्ञान आने लगेगा। शक्तियों से बात करना, सुबह 4 बजे की नींद टूट जाना, उठने शुरू कर दोगे, लोगों की पंचायतों से दूर रहना, अपनी चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात न करना, अपनी गुप्त शक्तियों के बारे में गुप्त रखना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको एक गुरु सिखा सकता है, वो माँ भगवती उस समय सिखाती हैं जब आपका कोई नहीं होता। तो ये बोलना गलत है कि माँ परीक्षा लेती हैं। मैंने हमेशा देखा है माँ हमेशा हर प्रॉब्लम में से निकालती है। परीक्षा हमारी नेगेटिव एनर्जीज लेती हैं, परीक्षा हमारे कर्मास लेते हैं, परीक्षा हमारे पूर्व जन्म से चली हुई शक्तियाँ जो होती हैं, नेगेटिव शक्ति, वो ले रही होती हैं, प्रकृति ले रही होती है। हमने जो प्रकृति को दिया है इतने जन्मों में,
प्रकृति हमें वो रिटर्न देती है। आज हम उसको कचरा देंगे, किसी ना किसी जन्म में प्रकृति आपको कचरा देगी, या उसी कचरे की वजह से आप सुनामी में मारे जाओगे, बाढ़ आ जाएगी, धरती फट जाएगी, उसी में मारे जाओगे। तो देखो, जो प्रकृति को दोगे प्रकृति आपको देगी, क्योंकि प्रकृति से बढ़कर और कुछ नहीं है अभी इस समय। माँ जब परीक्षा लेती है, ये बात सच है कि इंसान विचारों में घूमा रहता है। उसके दिमाग में दिन में 100 विचार आते हैं, 100 थॉट्स आते हैं। नौकरी नहीं करने लायक बचता, परिवार चलाने लायक नहीं बचता, हमेशा डिप्रेशन के मोड़ पे रहता है। कहीं पे जाएगा चेकिंग कराएगा, कहीं पे जाएगा किसी से जुड़ेगा, अगर वो सच्चा है तो बता देगा बेटा तेरी परीक्षा चल रही है तो अपने घर में पाठ पूजा कर, किधर भटक मत। लेकिन ऐसे में अगर कुछ फ्रॉड लोगों के हाथ में लग गए तुम, तो वो तुमसे पैसे ऐंठने लग जाएंगे, 2 लाख लगेंगे, 1.5 लाख लगेंगे, तुम्हारा तंत्र कटेगा, तुम्हारे पर तंत्र क्रिया कर दिए, इसने कर दिया, उसने कर दिया। कभी भी इस चीज़ का ज्ञान लेना, कभी भी आपकी परीक्षा चल रही है तो बुरा समय कितना भी आ जाए, लेकिन आपकी पाठ पूजा नहीं रुकती। आप सुबह 4 बजे आपकी आँख खुलती है। आप हमेशा नेकी के रास्ते पे चलोगे, चाहे परीक्षा माँ कितनी भी कठिन ले ले, कितनी भी शक्तियाँ आपके पास आ जाए परीक्षा लेने के लिए, लेकिन माँ आपका हाथ कभी नहीं छोड़ती है। आप नहीं छोड़ोगे, आप छोड़ भी दोगे तो भी माँ नहीं छोड़ने वाली, मतलब इतनी शक्ति होती है। तो माँ जब भी परीक्षा लेती है, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, आपको गुस्सा आएगा, आपको इरिटेशन होगी, खाना आपको अच्छा नहीं लगेगा, फेवरेट फूड आप छोड़ दोगे, आपके जो क्लोज फ्रेंड्स थे उसको आप छोड़ दोगे, नेगेटिव लोगों से उठना बैठना आपका जो होता है वो बंद हो जाएगा, आपको नींद आनी बहुत कम हो जाएगी, आपके शरीर में एक एनर्जी रहेगी, एक रात भर बेचैनी रहेगी कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, कुछ बड़ा बनना है। अचानक से बहुत सारे लोग आपको उल्टी सीधी बातें करते हुए नज़र आएंगे आप ही के बारे में, जो लोग आपके लिए अच्छा बोलते थे। तो घबराना नहीं है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। और बहुत अच्छी बात है कि लोग आपको गालियाँ दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि लोग आपका तिरस्कार कर रहे हैं, तभी तो आप आगे बढ़ोगे ना। आप किसी का भी एग्जाम्पल उठा लो, किसी का भी, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे इंसानों का, जो बड़े बड़े संत महात्मा, जो अघोर नागा जो भी रहे हैं, उन्होंने अपनी शक्तियों को गुप्त रहकर काम करा। जब माँ भगवती ने उनको आदेश किया कि जाओ आप संसार में जाने का आपको हक मिल गया है, संसार में जाइए, आप पर्चे लहराइए, तब जाकर वो संसार में आए और अपना चेहरा उन्होंने लोगों को दिखाया। तब तक वो गुप्त ही बैठे थे, तब तक उन्होंने कुछ नहीं करा। तो उसी प्रकार इस परीक्षा को पास करने से पहले आप गुप्त तरीके से चुपचाप बैठे रहिए, अपने पाठ पूजा पे ध्यान दीजिए, अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। आपके सामने ऐसी परिस्थितियाँ ला दी जाएंगी कि आप गलत करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा ये शॉर्टकट है ना, ये कर लेता हूँ मैं, ये कर लूँगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, मैं प्रॉब्लम में से निकल जाऊँगा, बट करना नहीं। परीक्षा में आपको ज़मीन की धूल चटाई जाती है। अब बोलोगे कैसे? आप कितने भी पैसे वाले इंसान हो, कितने भी नौकर चाकर आपके हाथ पैर दबा रहे हैं, कितने भी कुछ भी है, आप कितने भी ये कंफर्ट जोन में, सब तोड़ देगी माँ, सब तोड़ देगी, सब कुछ हटा देगी, एकदम ज़ीरो, हर चीज़ में ज़ीरो। खुद कपड़े धो, खुद झाड़ू पोछा लगाओ, खुद बर्तन साफ करो, किसी को दुख नहीं दोगे। भले कितने भी बड़े बेकार इंसान क्यों ना हो, अच्छा इंसान बनाती है वो। अपना खाना खुद पका के खाओ, किसी से ऊंची आवाज़ में बात मत करो, धैर्य रखो, कोई गलत बोले तो सुनो भी मत, ऐसा भी बनाती हैं। लोग आपका तिरस्कार कर रहे हैं, करने दो, एक दिन ऐसा आएगा वही लोग पैर छूकर बोलेंगे कि हमारे बारे में कुछ कर दो, हमें हमारी भी हेल्प कर दो। तो इस दिन का वेट करना है आपको। एक सेशन हुआ, उसमें महिला ही थी जिसको मैंने डांट बहुत लगाई कि आप अपने हिसाब से मत चलाओ घर। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसको अपनी तरीके से नहीं चला सकते हो। अगर आपको अपनी भक्ति पे विश्वास है, आपको अपनी शक्ति पे विश्वास है, तो आप अपनी शक्तियों की जो पूजा पाठ कर रहे हो बस वो करते रहो। घर का माहौल ऑटोमेटिकली शांत होना शुरू हो जाएगा। जो समय बुरा आया है उसको काटना पड़ेगा पॉजिटिवली। अपने हाथ से अपना घर मत तोड़ो। जगह जगह जाकर के, आप लोग में से कोई होगा जगह जगह जाकर के अपनी बहन को बता दिया कि मेरे ऊपर ये शक्ति है, मेरी ये पाठ पूजा है, मम्मी को बता दिया, फलाना दरबार में गए उसको बता दिया, पूरा ढिंढोरा पीट डाला। ऐसे में घर ही टूटते हैं और कुछ नहीं टूटता है। ऐसे में आपकी बेइज्जती होगी और कुछ नहीं होगा।
चुपचाप मुंह पे टेप लगाइए, नॉर्मल इंसानों की तरह रहिए। जिस दिन वो शक्ति प्रचंड होगी, जिस दिन माँ के आदेश आएंगे, जिस दिन आपके पट खुलेंगे, उस दिन आपको रोकने वाला कोई नहीं है। उस दिन आप इतना ग्रो करोगे, इतने बड़े इंसान बनोगे कि कोई रोकना भी चाहेगा तो भी आप रुकने वाले नहीं हैं। तब तक चुपचाप रहिए, तब तक अपनी शक्ति की पाठ पूजा जो भी आप करते आए हो, गुरु विधान से कर रहे हो, करते रहो बस। वो रास्ता खोलेगी। जब आपके बुरे कर्म शून्य पे आ जाते हैं, ज़ीरो पे आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपके पुण्य कर्मास बड़े होने लगते हैं और जो भी आप सोचते हो वही, जो पुण्य आपने कमाया होता है वही आपका मैनिफेस्टेशन करता है। मतलब जो चीज़ आपके माइंड में आ रही है, जो चीज़ आप चाह रहे हो कि ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, आप देखोगे वो काम होने लग जाएगा। तब तक आपको अकेले में रह के अपने ऊपर काम करना होता है। इसीलिए तो परीक्षा होती है ना, इसीलिए तो आपको बोला जाता है कि आप अकेले रहो। क्यों लोगों के बीच में? आपको क्यों इंटरेस्ट खत्म हो जाता है? आपको क्यों मूवी से, टीवी से, मोबाइल से, लोगों से, खाने पीने से क्यों मन उठ जाता है? अचानक से आपके अंदर ऐसी क्या भावना आ जाती है कि आप इन सब से मन उठा देते हो? क्योंकि यही एक इंसान को सुधारने की पद्धति है। आपसे अगर एक बच्चे से कोई खिलौना छीन लिया जाए तो बच्चा अकेला हो जाएगा, बच्चा रोएगा, उसको सिर्फ रोने की आवाज़ आएगी कि मैं रो रहा हूँ। तो उसी प्रकार जब आपसे खिलौना छीन लिया जाता है, खिलौना मतलब आपके सारे शौक़, आपकी जॉब, आपका पैसा, सब कुछ सुकून छीन लिया जाएगा, तब जाके आपको अपने रोने की आवाज़ कान तक आएगी कि मैं अंदर से कितना दुखी हूँ। हर एक वो इंसान आज के समय पे जो काम कर रहा है 9 to 5, 9 to 8, हर वो इंसान दुखी है अंदर से, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता है कि मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ, लेकिन फिर भी वो करते जा रहा है क्योंकि परिवार का पालन पोषण करना है। और उसमें से कुछ लोग इतने लकी होते हैं कि माँ भगवती उनके सर पे हाथ रख देती है, उसको इस लायक बना देती है कि आप एक संसार का एक टुकड़ा, एक पृथ्वी का एक छोटा सा कण संभाल लो। तो ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा। परीक्षा हर किसी की होती है। अगर आप एक सच्चे साधक हो, शक्ति के साथ चल रहे हो, परीक्षा आपकी हमेशा होती रहेगी, कट्टर परीक्षा होती रहेगी, और जितनी परीक्षा होगी उतने ज़्यादा निखर के बाहर आओगे। तो कभी भी परीक्षा से डरना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए बुरा वक्त आ गया, उल्टा खुश होना चाहिए कि हमारा बुरा वक्त आ रहा है, मतलब हमारे पाप कट रहे हैं, हमारा कुछ अच्छा होने वाला है आगे, हमने जो सोचा वो हमें मिलने वाला है। तो पॉजिटिव रह के करिए, किसी का घर मत तोड़िए, अपना घर खुद मत तोड़िए, बच्चों को बुरा मत सिखाइए, बच्चों की भी चीज़ें जो हैं वो आप फुलफ़िल करने की कोशिश करिए। किसी का बुरा करने से कुछ नहीं मिलता, किसी का घर तोड़ने से कुछ नहीं मिलता। बस आप अच्छा काम करिए। माँ भगवती ने हमेशा आपको देखा है, देखते ही रहेगी, शक्तियाँ हैं, परीक्षा चलती रहेगी आपकी। इतना है कि निखर के एक दिन ज़रूर बाहर आना है। ठीक है, टिल देन बाय।